अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं जवेरी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएंगे मोहसिन शाहनवाज रांझा के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर मजीद दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि 2 से 3 हफ्तों में सुनकर फैसला कर देंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिया कौसर से। आसिया, अपडेट कीजिए। जी शुक्रिया। आज तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले और मजीद कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो केस की समाअत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा के वकील ने दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत जो है वो मांगी है और चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने जो है वो दलाइल दिए हैं। और वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि पार्टी की सदारत से हटाने की कार्रवाई शुरू की है। सेशन कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि 2 से 3 हफ्तों में सुनकर फैसला कर देंगे। तोशाखाना केस की समाअत में फैसल वावडा केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रेफरेंस भी दिया गया। यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि जब वकील अली जफर की जानिब से भी दलाइल दिए गए और उनका कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 2018 और 19 की गोशवारों पर फैसला करते हुए इमरान खान को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी राय देकर मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जब मामला इलेक्शन कमीशन को चला गया तो इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीकैन को सुना होगा। क्या इलेक्शन कमीशन ने मजीद गोशवारे मांगे या सिर्फ स्पीकर के रेफरेंस पर ही इन्हिसार किया, जिस पर वकील अली जफर ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ स्पीकर के भेजे हुए रेफरेंस और दस्तावेजात पर ही इन्हिसार किया और स्पीकर पर बार था कि वो ये साबित करे कि इमरान खान 62(1)(f) के तहत जो है वो नाअहल हुए हैं। अली जफर का ये भी कहना था कि स्पीकर को चाहिए था कि रेफरेंस के साथ शायद भी इलेक्शन कमीशन को भेजे जाते। स्पीकर ने ऐसा नहीं किया और सिर्फ दरख्वास्त पर ही इन्हिसार किया। कोई शायद जो है वो नहीं भेजेगी। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ रेफरेंस पर हाँ या ना में जवाब देना था। इमरान अदालती समाअत का अहवाल हमें बता रही थी आसिया कौसर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की 14 रोज़ा हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुलेमान शहबाज का कहना था कि इमरान खान के हिसाब का वक्त आ गया है। इमरान खान घड़ी बेचने की रसीदें अवाम को दिखाएं। उन्होंने कहा कि जिस इदारे से हमें रिलीफ मिले आप उनके खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं। राना सना केस का फैसला इमरान खान के मुंह पर थप्पड़ है। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी। इमरान खान 4 साल बर्बाद करने पर कौम से माफ़ी मांगे। आप तो यही कहते थे कि इन्होंने इंग्लैंड में मामलात बना लिए और जस्टिस निकलन ने जो पहला जो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हुए मीनिंग हियरिंग के वो हम जीते और वो 2 साल पहले की बात है। और आज 3 दिन पहले आप देखें कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफी, ये घड़ियां चोरी करता रहा, पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी, ये वो चोरी। मैं चैलेंज करता हूँ इसको, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये घड़ी बेचने, उसके पैसे लाने, उसकी रसीद कौम को पेश करे, दिखाए वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई। ये घटिया चोर है, वो घड़ी चोर अपनी ट्रांजैक्शन लाए, रसीदें रखे, बताए कौम को वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई, उसका जवाब दे। हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। NRO 2 से मुस्तफीद होने वाला सुलेमान शहबाज भी भाषण दे रहा है। अरबों रुपए लूटने वाले को जेल में होना चाहिए था, मगर करप्ट टोला लुटेरों को प्रोटोकॉल दे रहा है। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज शीमा का सुलेमान शहबाज के बयान पर रद्द अमल में कहना है कि सर्टिफाइड लुटेरे मुल्क पर काबिज हो गए हैं। इसहाक डार ने बरमला एतराफ़ किया कि वो शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। मुशीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि शरीफ खानदान 16 अरब रुपए की TTs के वाज़े सबूतों के बावजूद NRO 2 से बच निकला। TTs की तहकीकात करने वाले डॉक्टर रिजवान समेत दीगर मुतालिका किरदारों को हमेशा के लिए खामोश करवा दिया गया। फौज को घसीट कर सियासत में ले आना अच्छी बात नहीं। नैब ख़त्म करके एहतसाब का एक नया इदारा बनाना चाहिए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में इस वक्त इलेक्शन की नहीं इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इलेक्शन की आज कोई ज़रूरत नहीं है, आज स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। लूट मचाई हुई है आपने, पंजाब में भी लूट मची हुई है। पहले उस्मान बुज़दार लूट रहा था, अब ये वाली मौजूदा हुकूमत लूट रही है और उनके जो अरकान असम्बली हैं उनको 1.5-2 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। ख़जाना खाली हो गया हुआ है, कर्जा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन्होंने लूट मचाई हुई है और जो ये वारदात करता है इमरान खान और उसके साथी, चूँकि वारदाती हैं बुनियादी तौर पर, उसका इल्ज़ाम अपने मुखालिफ में लगा देते हैं। चूँकि सोशल मीडिया का ऊपर उन्होंने बड़ा पैसा लगाया, वहाँ पे उनका काफ़ी कंट्रोल है, उसके बाद उसको प्रोपेगेट करते हैं। एहसान फरामोश इतना है कि जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया, जिन्होंने इसको ज़मीन से उठा के झूठा महात्मा बनाया, उनको ही गालियाँ निकालता है।
इमरान खान का साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरह कभी इंतकामी सियासत नहीं की। हमारी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। वजीर आला हाउस में सूबाई वजीर मोहम्मद लतीफ़ नज़र से मुलाकात में वजीर आला पंजाब ने महकमा मादनियात की कारकर्दगी के बारे में आगाही हासिल की। अपडेट शामिल करेंगे। कराची के कारोबारी मरकज़ आई चुंदरीगढ़ रोड पर इमारत की बालाई मंजिल पर आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंच गई है, जबकि इमारत से लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। कराची के कारोबारी मरकज़ आई चुंदरीगढ़ रोड पर इमारत की बालाई मंजिल पर आग भड़क उठी है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजीउद्दीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, इस वक्त कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और आग पर किस हद तक काबू पाया जा चुका है? बिल्कुल, ये आई चंडीगढ़ रोड साइमा ट्रेड टावर है, जिसके बताया जा रहा है कि 16वीं मंजिल पर जो है आग लगी और फायर ब्रिगेड की काम से हमारी बात उनका कहना है कि 3 गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई, जिसके स्नार्कल भी जो है भेज दिया गया है। जो वहाँ पे ऑफिस हैं उनके जो लोग हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। हम देखते हैं कि जो आग है उसके धुएं जो है दूर दूर से जो चंडीगढ़ रोड से देखे जा सकते हैं, जिसमें जो पूरा इलाका है वो जो है खौफ में मुब्तला हो चुका है। ताहम अभी बताना है कि इस वाक़े में जो है कोई भी किसी भी जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। ताहम स्नार्कल जो भेजा गया है वो जो है उसको भी जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो स्नार्कल फायर ब्रिगेड हुकाम के पास है वो इतने बड़े नहीं है कि 16वीं मंजिल तक जो है वहाँ पे पहुंचा जा सके। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट के बायस से, लेकिन अभी फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अभी हकीकी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ताहम आग जो है को फैलने से रोक दी गई। बताया जा रहा है कि आग की शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं है। आग को जो है कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि काबू कर लिया जाएगा, लेकिन जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस पर आग बुझाने में मसरूफ हैं। वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट माजी की तरह 2022 में भी कौम की तवज्जो का मरकज़ रही। इस साल अदालत उज़्मा से कई तारीखी फैसले भी सामने आए। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर फैसले मुल्क की तारीख में अहम तस्वुर किए गए। सुप्रीम कोर्ट में 2022 कैसा रहा, ये जानते हैं अबरार हुसैन अस्तोरी की रिपोर्ट में। अदालत उज़्मा ने साल 2022 में अहम तारीखी, आइनी और अवामी नोयत के फैसले सादिर किए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार देते हुए 9 अप्रैल को वोटिंग कराने का हुक्म दिया, जिसके बाद इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा। अदालत ने पंजाब असम्बली में नए वजीर आला के इंतखाब पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दिया तो हमजा शहबाज को वज़ारत आला का मुंसिब परवेज इलाही के हवाले करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A सदाती रेफरेंस पर 17 मई को फैसला सुनाते हुए करार दिया कि मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट शुमार नहीं होगा। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने PTI को H9 ग्राउंड में एहतजाज की मशरूत इजाजत का बड़ा हुक्म दिया। 18 अक्टूबर को शाहजेब कत्ल केस में मुतासरा खानदान से सलाह के बाद मरकजी मुलजिम शाहरुख जुतोई समेत दिगर मुलजिमान को बरी कर दिया। 25 नवंबर को फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहयात नाअहली की सजा खत्म करते हुए 63(1)C के तहत 5 साल के लिए नाअहल किया। अपनी निशस्त से फौरी मुस्तफी होने की शर्त पर फैसल वावडा की सेनेट की मेंबरशिप बहाल की। अदालत उस्मान ने 9 दिसंबर को रिकॉर्डिंग सदाती रेफरेंस पर राय देते हुए मुआहिदा कानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नेब हालिया तरामीम, इमरान खान तौहीन अदालत, सहाफी अरशद शरीफ कत्ल के समेत कई अहम मुकदमात जेर समाअत हैं। अदालत उस्मा में 2022 के दौरान जजेस की तैनातियों का मामला संगीन रहा। जुडिशल कमीशन मेंबरान में अदम इत्तेफाक खबरों की जीनत बना, ताहम इसके बावजूद 5 नए जजेस की तकरीरी अमल में लाई गई। इब्रार हुसैन अस्तोरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। गुलशन मेमार अफगान कैंप पुलिस चौकी के करीब से 6 साला बच्ची की लाश मिली है और बच्ची की शनाख्त हसीना वल्द मूसा के नाम से की गई है। बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। ये देश है अंधे लोगों का, एक चांद या ना निकला कर। यहाँ कानून तो बनते हैं लेकिन कानून का रखवाला कोई नहीं।
कराची में एक और नन्ही कली को मसल दिया गया। गुलशन मेमार की रिहायशी 6 साल हसीना गुज़िश्ता रोज मगरिब के वक्त घर से निकली और फिर लौट के घर न आई। घर वालों ने तलाश किया और बच्ची की तशद्दुद शुदा लाश अकवान कैंप पुलिस चौकी के करीब से मिल गई। पुलिस के मुताबिक हसीना को अगवा के बाद मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया और तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। वाक़े की तहकीकात की जा रही है। कराची में बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल का ये कोई पहला वाकया नहीं। यहाँ बच्चों के साथ बदफेली की जाती है और गला घोट दिया जाता है। जराइम की हद में इजाफा और बच्चियों के कत्ल के सिलसिले ने इन सवालात को जन्म दिया है। क्या पाकिस्तान में ऐसा भी कोई कानून है जिसमें बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, और अगर ऐसा कोई कानून है तो इस पर अमल दरामद कब होगा? अब कुछ बात करेंगे गैस लोड शेडिंग की। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग ने आवाम को परेशान करके रख दिया। शहरी मजबूरन एलपीजी गैस का इस्तेमाल करने लगे हैं। कहते हैं कि एलपीजी गैस इस्तेमाल करने से बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? जी देखिए, शहर भर में सर्दी की शिद्दत के साथ ही जो है गैस नायाब होना शुरू हो चुकी है और गैस ना आने की वजह से जो है एलपीजी सिलेंडर जो है उसकी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब एलपीजी जो सिलेंडर है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। आज भी जो है 210 रुपये किलो जो है वो गैस मिल रही है। तो कुछ शहरों से हम बात करेंगे कि वो सिलेंडर का जब इस्तेमाल करते हैं तो उनका बजट किस हद तक मुतासर होता है। घरों में अक्सर गैस नहीं आती, तो जब गैस नहीं आती फिर एलपीजी का इस्तेमाल एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे इलाके में भी कई मरतबा ये महंगी भी दे देते हैं, 220, 230। शहर में 210 रुपये मिल रही है। तो अब मजबूरी है, तो घर में आंटी उंडी तो पकानी है। कि ये मुतालबा है कि घरों में गैस नहीं आती, जिसकी वजह से मजबूरन ये जो है एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं और रक्शे में भी ये जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। और शासन का ये भी कहना है कि गैस नहीं आती, बिल अलबत्ता जो है वो पूरे आते हैं। बिल अगर पूरे आते हैं तो कम से कम इंतज़ामिया को गैस की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने चाहिए, क्योंकि जब ये एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं इनका बजट जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है। जी, पेशावर में भी गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन तो परेशान हैं ही, मगर हॉस्टल में रहने वाले तालिबे इल्म भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। तालिबे इल्म सुबह नाश्ते और दोपहर के खाने के बगैर क्लासेस के लिए जाने पर मजबूर हैं। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल करीम इस वक्त एक हॉस्टल में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अब्दुल करीम, बताइएगा तालिबे इल्म किन मसाइल का सामना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी लोग गैस बंदिश और जो कम प्रेशर है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। घरेलू और कमर्शियल सारिफिन के साथ साथ जो हॉस्टलों में स्टूडेंट तालिब इल्म जो रिहाइश पजीर है वो भी गैस लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। तो इनको स्टडी में क्या क्या मसले पेश आ रहे हैं गैस लोड शेडिंग की वजह से, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद है। क्या कहेंगे गैस लोड शेडिंग के हवाले से क्या क्या मसले? सुबह हमारी क्लास होती है 7 या 8 बजे, तो हमें उठना पड़ता है, नाश्ता वगैरह तैयार करना पड़ता है। तो उसमें हमें मसले ये पेश आते हैं कि हम नाश्ता वगैरह तैयार नहीं कर सकते क्योंकि ये गैस होती ही नहीं है। फिर हमें बाज़ार जाना पड़ता है, वहाँ पे नाश्ता करना पड़ता है या यहाँ पे लेके आना पड़ता है। तो इसकी वजह से तो जो है हमारा टाइम भी ज़ाया होता है, तो ये हमारी स्टडी के ऊपर इफेक्ट करता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं इनका यही कहना है कि जो हॉस्टल में ये रिहाइश पजीर है अपने लिए ख़ुद जो है खाना पीना तैयार करते हैं, नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं, लेकिन गैस ना होने की वजह से इनको जो है नाश्ता तैयार करने में भी मुश्किल पेश आती है। और साथ ही साथ अगर ये लोग बाज़ार से वो खाना ख़रीदते हैं तो उसमें इनका टाइम भी ज़ाया हो रहा है और जिसका जो बराह रास्त असरात है वो इनकी स्टडी पर पड़ रहे हैं। जी, कराची में SHO गुलशन इकबाल की पुलिस गर्दी के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज हो गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जराइम पेशों की निशानदही करना सहाफ़ी का जुर्म बन गया है। निजी चैनल के नुमाइंदा खुसूसी को भत्ता मांगने के झूठे मुकदमे में डाल दिया गया, जबकि मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि SHO गुलशन इकबाल ने शीशा कैफ़े मालिक से मिलकर भत्ते का झूठा मुकदमा दर्ज किया। सहाफ़ी को गैर कानूनी हिरासत में रखकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। SHO गुलशन इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध IG सिंध से झूठे मुकदमे दर्ज करने का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कराची में लेजेंड अदाकार मरहूम उमर शरीफ की ख्वाहिश पूरी हो गई। मां अस्पताल औरंगी टाउन के गरीब आवाम के लिए खोल दिया गया। मां अस्पताल का ख्वाब उमर शरीफ की ज़िंदगी में पूरा नहीं हो सका था, जो अब उनके इंतकाल के बाद पूरा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर।
पाकिस्तान के लीजेंड अदाकार उमर शरीफ ने अपनी मां के नाम पर औरंगी टाउन के पसमानदा इलाके मंजूर नगर में एक अस्पताल बनाने का ऐलान किया था। इस वक्त के सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर अफराद ने इस संगे बुनियाद में शिरकत करके अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। हालात की सितमजरफी ये हुई कि उमर शरीफ मरहूम को ये अस्पताल अपनी मदद आप के तहत बनाना पड़ा, जो इनकी जिंदगी में मुकम्मल ना हो सका। इदारा तालीमुल इस्लाम ट्रस्ट ने उमर शरीफ के अस्पताल के इंतजामात को संभाला और मां अस्पताल को औरंगी टाउन के गरीब आवाम के लिए खोल दिया गया। इसको अच्छे और बेहतर तौर पर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के गरीब लोग हैं तो उनका इलाज अच्छे से किया जाए। 1.5 साल से बंद मां अस्पताल अदम तवज्जो की वजह से खस्ता हाली का शिकार होना शुरू हो गया है। इदारा तालीमुल इस्लाम ट्रस्ट ने मां अस्पताल की जिम्मेदारी लेते हुए आज से इसमें ओपीडी शुरू कर दी है। इस तरह वो ख्वाब जो मुल्क के नामवर कॉमेडियन मरहूम उमर शरीफ ने देखा था आज पाए तकमील को पहुंच गया है। मगर अस्पताल की हालत राज देखने के बाद ये लगता है कि यहाँ पर ना हुकूमती सतह पर और ना ही इलाकाई सतह पर इसकी कोई देखभाल की जा रही है। जगह जगह टूट फूट और दीवारों में दरारें पड़ने के बाइस इस अस्पताल की खस्ता हाली से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कोई भी शख्स या कोई भी इदारा अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कैमरामैन शान मिर्ज़ा के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। और मौसम क्या तब्दील हुआ, फैशन में भी बदलाव आ गया। लाहौर में ख़वातीन के मलबूसात और मेकअप पर मबनी फैशन शो का इनेकाद किया गया। मोहम्मद ज़िशान नवाज़ की रिपोर्ट देखिए। मौसम में तब्दीली के साथ ही फैशन में भी तब्दीली आ गई। फैशन शो में रैंप वॉक के साथ ब्राइडल शूट का इनेकाद किया गया। मशहूर व मारूफ मेकअप आर्टिस्ट वाजिद खान कहते हैं कि मर्द व ख़वातीन को बदलती हवाओं के साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। फैशन ऑलवेज सेम नहीं रहता, अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो ये आपके अपने ऊपर है कि सम टाइम बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा लगता है और सम टाइम बहुत कम मेकअप अच्छा लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कितना मेकअप लगाना है या आपको कितना मेकअप करना है। मॉडल्स का कहना था कि काफ़ी अरसे के बाद फैशन में तब्दीली आई है। हमें अपनी इंडस्ट्री के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। आज हमें फराज के सैलून पर आए हुए, जिनका इवेंट है, ओपनिंग हुई है इनकी और बहुत अच्छा है इनका सैलून, इन सबको बहुत अच्छा लगा। फैशन शो में मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल्स, खवातीन, सिंगर्स समेत शोबे से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। कैमरामैन राना जैन के साथ मोहम्मद ज़िशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।